बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज़। पहले कुछ लेक्चर्स हम एमएस वर्ड पे बना चुके हैं और क्योंकि बहुत से फेलोज़ ने कहा था कि इस सीरीज़ को कंटिन्यू किया जाए, इसलिए मैं फिर से चंद जो मेजर चीज़ें हैं जो हम एमएस वर्ड के लिए हम डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे होते हैं उन्हें चंद कुछ लेक्चर्स में, आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में इंशाल्लाह कवर करूँगी। एमएस वर्ड एक ऐसा टूल है जो किसी जस्ट सीएस के स्टूडेंट के लिए यूज़फुल नहीं है, बल्कि अगर हम देखें तो अब तो हर एक फील्ड में ही हमें इस टूल की ज़रूरत पड़ रही होती है। और वैसे टेक्स्ट एडिटर्स बहुत सारे हैं, वर्ड प्रोसेसर्स बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हमारे पास हैं। लेकिन जहाँ पे बात आती है एक ऐसे पावरफुल टूल की जो आपको एक ही इंटरफेस पे बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रहा हो, तो वहाँ पे हम प्रेफर एमएस वर्ड को ही करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम आसानी से अपने इस पूरे इंटरफेस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक इंटरफेस से हम टेक्स्ट राइटिंग भी कर सकते हैं, उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स डाल सकते हैं, इमेजेस डाल सकते हैं, वाटरमार्क डाल सकते हैं, अपने टेक्स्ट के स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं, इसमें टेक्स्ट बॉक्सेस डाल सकते हैं। यानी हम कुल मिला के ऐसे कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास एक बुक होती है, कहीं पे उसका एक बॉक्स में डू यू नो या इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन का बॉक्स बना होता है, कहीं पे कोई डायग्राम होती है, कहीं पे कोई हमारे टॉपिक रेलेवेंट पिक्चर होती है। उन सारी चीज़ों जैसा ही हमने एक इंटरफेस बनाना है, एक बुक बनानी है। और सबसे ज़्यादा हम ऐसे भी कह सकते हैं आजकल के स्टूडेंट्स, चाहे वो किसी फील्ड के भी हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में बीएस कर रहे हैं, उन्हें असाइनमेंट्स के लिए ये टूल यूज़ करने पड़ता है। सीएस के स्टूडेंट को तो ऑलरेडी इसमें इतना काम कर करके ये चीज़ें आ चुकी होती हैं, लेकिन जो दूसरे फील्ड्स के लोग होते हैं उन्होंने थीसिस राइट करना है, उन्होंने कोई रिसर्च पेपर लिखना है, उन्होंने किसी भी किस्म की टाइपिंग करनी है, कोई टीचर है उसने अपने नोट्स लिखने हैं, कोई रिपोर्ट जनरेट करना चाह रहा है, तो बहुत छोटी छोटी सिंपल चीज़ें हैं। लेकिन क्योंकि हमें ये चीज़ें सिखाई नहीं गई होती, इसलिए हम इस पे काम नहीं कर पा रहे होते। तो बेसिकली किस तरह से हम काम कर सकते हैं, क्या क्या इसमें आइकन्स हमारे पास यूज़ हो रहे हैं, किस तरह से हम इसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं, ऐसा अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट कैसे बना सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। और जस्ट आज नहीं, हम आने वाले कुछ दिनों में इसके ऊपर लेक्चर्स देखेंगे। और आपकी अगर कोई क्यूरी हो, आपको लगे कि इसमें कौन सा फ़ीचर हम काम ले सकते हैं, इससे किस किस्म के फ़ीचर्स हम मज़ीद प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट इस पे कर सकते हैं, जैसे सबकी कोई ना कोई क्यूरी होती है। जैसे पिछले दिनों मेरे पास एक क्यूरी आई थी कि हम विद इन डॉक्यूमेंट चंद पेजेस के ऊपर अगर पेज नंबर देना चाह रहे हैं और बाकियों पे नहीं देना चाह रहे, जैसे हम बुक के अंदर देखें तो बुक के अंदर पहले पेज से पेज नंबरिंग नहीं होती, पहला पेज होता है टेबल ऑफ कंटेंट का, पेज 2 होता है किसी न किसी एब्स्ट्रैक्ट का या आपके इंट्रो का, तो उस पर हम नॉर्मली पेज नंबर नहीं देते, उसके आगे जाके पेज नंबर देना शुरू करते हैं। तो हम विद इन डॉक्यूमेंट किस तरह से पेज नंबरिंग चेंज कर सकते हैं, हेडर फुटर को कैसे हम पेज के अंदर लगा सकते हैं, एक ही डॉक्यूमेंट में कुछ पेजेस पे हेडर आए, कुछ में ना आए, फुट नोट कैसे ऐड कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम आने वाले कुछ लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आप अगर कोई फ़ीचर इसमें जानते हैं या आप चाहते हैं कि उस पर भी हम बात करें, तो आप भी डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जस्ट रैंडम कुछ चीज़ें लिखी हैं, कंप्यूटर के बारे में लिखी हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमने इस सारी चीज़ को किस तरह से रिज़ॉल्व कर, मतलब जहाँ पे ये चीज़ें जितनी भी मैंने लिख रखी हैं, इसको किस तरह से हम मज़ीद अट्रैक्टिव बना सकते हैं। सबसे पहले जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो नॉर्मल वे में हम क्या देते हैं, एक हेडिंग। यहाँ पे ऑलरेडी हेडिंग 1, हेडिंग 2 या टाइटल या इस किस्म के आपके पास आइकन्स बने हुए हैं। आप अगर कोई हेडिंग देना चाह रहे हैं तो आप हेडिंग यहाँ पे दे सकते हैं। सपोज़ मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ ताकि मैं इस पूरे पैराग्राफ या इन 3 पैराग्राफ्स को
एक हेडिंग की फॉर्म में लिख सकूं, तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया कंप्यूटर। ठीक है, ब्लू कलर क्यों आ रहा है? क्योंकि ये ब्लू में ही मेंशन हो रहा है। लेकिन अगर मैं कलर चेंज करना चाहूँ, मैं इसे सिलेक्ट करूँगी और फिर मैं यहाँ से जाके इसके कलर को चेंज भी कर सकती हूँ। ठीक है, अब जब हमने इसमें हेडिंग सेलेक्ट की तो ऑटोमेटिकली उसने क्या किया, उसने उसके ऊपर कुछ फीचर जैसे कि उसका साइज़ बढ़ा के 14 कर दिया, उसको बोल्ड कर दिया। हम ऑटोमेटिकली इस किस्म के हेडिंग के फॉर्म में फ़ीचर्स इस पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये भी याद रखिएगा, जो हमारी मेन हेडिंग होती है वो मोस्टली 14 की होती है या 16 साइज़ की होती है, और जो बाकी टेक्स्ट होता है वो नॉर्मल ही हमारा 11 to 12 का होता है। ठीक है, अब सपोज़ करते हैं कि मैंने इसी हेडिंग को सेंट्रलाइज करना है। ये तो सिंपल सी चीज़ है, हमने यहाँ से जाके इसे सेंट्रलाइज कर दिया। मेन चीज़ हम यहाँ पे आज देखेंगे, अगर हम इस पूरे टेक्स्ट के अंदर लाइन स्पेसिंग चेंज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा पैराग्राफ, इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पैराग्राफ पे क्लिक करने से यहाँ पे एक पैराग्राफ का पूरा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, जिसमें डिफरेंट किस्म की आपको ऑप्शंस दी गई हैं। आपने किस किस्म की स्पेसिंग देनी है, आपने पैराग्राफ स्पेसिंग देनी है, आपने लाइन स्पेसिंग देनी है। तो यहाँ से जाके हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी स्पेसिंग दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सपोज़ मैं 1.5 कर देती हूँ, आप अपने हिसाब से। और ये लाइन स्पेसिंग होती क्या है, दो लाइंस के दरमियान का जो फासला होता है वो हम यहाँ पे सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने ओके किया, तो ये देखें इस डॉक्यूमेंट में जो लाइन स्पेसिंग थी अब वो 1.5 की फॉर्म में आ गई है। इसी तरह से अगर हम पैराग्राफ स्पेसिंग देना चाह रहे हैं तो हम पैराग्राफ स्पेसिंग भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म की हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो दो पैराग्राफ के दरमियान का जो फासला है यहाँ पे वो चेंज हो गया है। अगर हम अपने जैसे नॉर्मली बुक के अंदर होता है ना, एक पैराग्राफ जो स्टार्ट होता है तो वो थोड़ा सा डिस्टेंस लेके स्टार्ट हो रहा होता है, उसे हम इंडेंट्स कहते हैं। इसे हम किस तरह से अप्लाई करेंगे, अपने पैराग्राफ के स्टार्ट पे जाएं और कीबोर्ड पे एक की होती है टैब की, आप उसे प्रेस करेंगे। मैंने टैब की को प्रेस किया तो ये क्या कर रहा है, एक प्रॉपर पैराग्राफ की फॉर्म में आ गया। इस पैराग्राफ को भी मैंने सेम इंडेंशंस देनी है, तो यहाँ पे भी मैंने पैराग्राफ पे जाके टैब की को प्रेस कर दिया। सेम इसी तरह से मैंने यहाँ पे भी इस चीज़ को परफॉर्म किया। अगर आपने इस टेक्स्ट का साइज़, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, इंक्रीज़ करना है, आप इस तरह से इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अक्सर औक़ात जो होता है हम इस पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हुए हमारे पास कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है, सपोज़ ऐसे मैं कुछ डाटा इसमें लिख रही थी और फिर मैंने इस एक पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और मैंने इस पैराग्राफ को डिलीट कर दिया। ठीक है, डिलीट करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये पैराग्राफ डिलीट नहीं करना चाहिए था, ये पैराग्राफ यहीं पे ही सूट कर रहा था। अब मैं क्या करूं, दोबारा से पैराग्राफ लिखूं, किस तरह से लिखूं? तो हमारे पास यहाँ पे एक की होती है जिसे हम अंडू की कहते हैं, आपको नॉर्मली ये चीज़ पता भी होगी। अंडू की का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं, आपके कीबोर्ड पे मौजूद होता है कंट्रोल और Z, ये दो कीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। कंट्रोल और कंट्रोल को प्रेस किए हुए हमने Z को प्रेस किया तो ये वापस से आ गया। ठीक है, अब अगर ये पैराग्राफ वापस आ गया है, यानी अंडू ने क्या किया, हमारे लास्ट एक्शन को रिवर्स किया। लास्ट एक्शन हमारा क्या था, मैंने एक पैराग्राफ डिलीट कर दिया था, तो अंडू ने उस पैराग्राफ को वापस ले आया। अब मुझे लगता है कि नहीं, मैंने सही किया था, इसे डिलीट ही कर देना चाहिए। तो मैं फिर से क्या करूँगी, जो एक्शन मेरे अंडू ने परफॉर्म किया है उसे रिवर्स कौन करता है, रीडू। और रीडू कैसे परफॉर्म करेगा, जब हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और साथ में वाई को प्रेस करेंगे। कंट्रोल वाई रीडू ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। और रीडू ऑपरेशन क्या होता है कि जो आपके अंडू के एक्शन को रिवर्स करता है। ठीक है, चलें खैर यहाँ पे हम वापस ले आते हैं अपने इस पैराग्राफ को। 3 पैराग्राफ के साथ मैंने ये डॉक्यूमेंट बनाया। अब इसके अंदर
सपोज़ हम कहते हैं कि मैंने किसी एक वर्ड को जैसे हमारे पास फुट नोट होते हैं उस फॉर्म में लिखना है, तो हम यहाँ पे अपने फुट नोट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सपोज़ किसी भी एक वर्ड पे जाते हैं और फुट नोट यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं कि किस तरह से हम अपने फुट नोट को क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली फ़ुट नोट होता क्या है, पहले तो हम इस चीज़ पे बात कर लेते हैं फ़ुट नोट क्या है। आपने देखा होगा हमारी उर्दू की बुक्स में, हमारी इंग्लिश की बुक्स के अंदर क्या हो रहा होता है कि किसी एक वर्ड पे स्टार से बना होगा या 1 लिखा हुआ होगा, और जहाँ पे पेज एंड हो रहा होता है वहाँ पे लाइन के बाद क्या होता है उसी वर्ड को ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया होता है या उसके बारे में कोई ना कोई डेफिनेशन वहाँ पे मौजूद होती है। तो ये किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, फुट नोट्स हम क्यों लगा रहे होते हैं और कैसे लगा सकते हैं। अच्छा, अक्सर औक़ात हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ें बड़ी मुश्किल हैं और इम्प्लीमेंट करना डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन अगर हम इन्हें इम्प्लीमेंट करने लगें तो बहुत आसानी से ये इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। और मेरे ख़्याल में वैसे आज इतना काफ़ी है, फुट नोट हम कल देख लेंगे ताकि वीडियो लेंथी ना हो, आप आसानी से समझ सकें। आज हमने जस्ट क्या किया, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हेडिंग डाली, इसके अलावा हमने इसके अंदर किसी भी पैराग्राफ के ऊपर हम किस तरह की स्पेसिंग दे सकते हैं, किसी भी लाइन के ऊपर हम किस किस्म की स्पेसिंग दे सकते हैं, अंडू ऑपरेशन या रीडू ऑपरेशंस क्या करते हैं। आज की हमारी इतनी डिस्कशन काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसमें मज़ीद देखेंगे कि किस तरह से हम फुट नोट देख सकते हैं, किस तरह से हम इसके अंदर एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर जंप कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। हमारे कुछ कीबोर्ड पे कीज़ होती हैं जो इस पूरे ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ हो रही होती हैं, उन शॉर्टकट कीज़ को भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।